नमस्कार दोस्तों। आज हम जो ल्यूसेंट बुक है उसकी चैप्टर 1 की जो समरी है उसको देखेंगे, जिसमें हम ना ये हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ल्यूसेंट। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आपके लिए ल्यूसेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्पस के साथ ही इसको बनाया जा रहा है। एंड दीज वीडियोज़ विल हेल्प यू इन द स्टेट पीसीएस एज वेल एज द यूपीएससी। आपने देखा ही होगा कि आजकल कितने सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम ल्यूसेंट, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पन और सीधा इंडस सिविलाइजेशन। तो भाई सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए व्हाट इज़ द टाइम लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज़ अबाउट 2500 BC टू 1750 BC। तो 2500 BC से 1700 BC का जो ये कार्यकाल है, ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का कार्यकाल है, टाइम पीरियड है। तो जो सबसे पुराना नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन का, दैट वाज द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद में जो आज का नाम है, जो आज मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम माना गया है, वो कौन सा माना गया है? वो माना गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बात आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों अच्छा है कंपेयर टू द इंडस सिविलाइजेशन। उसके पीछे कारण ये है ना, ये एक जनरल कन्वेंशन चल गया है कि सबसे पहले जिस साइट को खोजा गया है, जो साइट सबसे पहले डिस्कवर हुई, जैसे कि इसमें लिखा भी ना, हड़प्पा जो है फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई थी। इस वजह से आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल परंपरा है उसके अनुसार जो सबसे एक्यूरेट नाम होगा, अप्रोप्रिएट नाम होगा, वो हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्ट सूटेबल नेम है वो क्या है? इंडस है। अगर हम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो, और उसमें भी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन लेकिन जो हम बोल रहे हैं आजकल, वो बोल क्यों रहे हैं? वो बोल रहे हैं हड़प्पन। क्यों? क्योंकि भाई हम इस बेसिस पे काम करते हैं कि सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर हुई थी। अब बात आती है, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, क्यों थे वो? इस वजह से कहते थे कि जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ना सेटलमेंट का अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली, वो यहीं पर ही था। 80% सेटलमेंट जो है वो सरस्वती नदी के ही आसपास था। क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास में इतना बड़ा सेटलमेंट था, तो इस वजह से इसका नाम हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन कहेंगे क्या? हड़प्पन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन बन गई है, ठीक है। तो जो इंडस सिविलाइजेशन है ये बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। अब बात आती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो भाई, प्रोटो हिस्टोरिक होता है, एक होता है प्री हिस्टोरिक, ठीक है, और एक होता है हिस्टोरिक। उन दोनों के बीच में क्या आता है? उन दोनों के बीच में आता है प्रोटो हिस्टोरिक। तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में क्या अंतर होता है? प्री हिस्टोरिक मतलब ये वो पीरियड है जिस समय पे कुछ भी हमको लिखित नहीं मिलता, यानी कि नो स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, ठीक है। हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट है, और ये जो स्क्रिप्ट है इट हैज़ बिन डेसिफर्ड, ये डेसिफर भी हो चुकी है। अब जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ना, ये वो पीरियड है जिसमें स्क्रिप्ट तो है, यानी लिपि तो है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू डेसिफर दैट स्क्रिप्ट। हम उसको डेसिफर कर नहीं पाए हैं। क्योंकि हम उसको डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं, इस वजह से वो ना तो प्री हिस्टोरिक है ना हिस्टोरिक है, वो प्रोटो हिस्टोरिक है, वो बीच में अटका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो एक दो चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। चैल्कोलिथिक एज है, ब्रॉन्ज एज है। तो चैल्कोलिथिक आपको पता ही होगा, चैल्कोलिथिक क्यों कह रहे हैं और ब्रॉन्ज क्यों कह रहे हैं। तो आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रॉन्ज का मीनिंग क्या होता है और ब्रॉन्ज क्या है। क्या ये एक एलॉय है? और इफ़ ब्रॉन्ज इज एन एलॉय तो वो किन दो एलिमेंट से मिलके बने जिससे ब्रॉन्ज बनता है? और चैल्कोलिथिक एज में क्या मिलता था हमको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन में स्प्रेड ओवर द सिंध। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कहाँ पर? तो अब देखो इस मैप को आप देखोगे ना साथ में पैरेलली, तो आपको बहुत ईजी होगा समझने में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे थी। तो सिंध वाला क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। तो ये तीन जो क्षेत्र हो गए तो पाकिस्तान के हो गए, मतलब पंजाब इंडिया वाला भी आ गया। हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, वेस्टर्न यूपी है, नदर्न महाराष्ट्र। अभी हम देखेंगे भी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सबसे आखिरी में पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए, वो लोकेशंस, ठीक है। तो स्कॉलर्स हैं जनरली बिलीव करते हैं कि जो हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि नदर्न मोस्ट साइट जो है, अब इसमें हमें ना मेनली साइट्स याद करनी है कि कौन सी साइट कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो उसकी सबसे नदर्न मोस्ट साइट, नदर्न मोस्ट मतलब ये वाला पॉइंट ना, ये कहाँ पर होगी? तो पहले तो देखो इसको हम मानते थे रोपड़ में। रोपड़ गए, रोपड़ इज इन पंजाब। लेकिन अब हमको पता चल चुका है कि नहीं भाई, इंडस सिविलाइजेशन जो है ना वो पंजाब से भी ऊपर है, वो तो कश्मीर तक पहुंच चुकी है। कहाँ तक पहुंच चुकी? कश्मीर तक। तो यहाँ कहीं होगा, और जगह का नाम है मांड, MAND, मंड। अब इसको कैसे याद करें कश्मीर में? देखो
इंडिया में सबसे नॉर्थ में तो कश्मीर ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया में सबसे नॉर्थ में कश्मीर पड़ता है, तो याद कर लो कश्मीर में है। एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो हम याद कर सकते हैं, वो कैसे याद कर सकते हैं, वो ये है कि मंड को हम याद कर सकते हैं ठंड से। कश्मीर में क्या पड़ती है, कश्मीर में ठंड पड़ती है ना, तो ठंड मंड कश्मीर, ऐसे याद कर लो। उसके बाद में हमको याद रखना है कि सदर्न मोस्ट कौन सा होगा, नदर्न मोस्ट याद करके सदर्न मोस्ट याद रखना है। तो सदर्न मोस्ट में क्या है, दैमाबाद, दैमाबाद का है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये लिखा भी है देखो यहाँ पे दैमाबाद। अब दैमाबाद को कैसे याद करेंगे, तो दैमाबाद कैसे याद करेंगे भाई, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर कौन हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो क्या करते थे, दूसरे राजाओं का दम निकाल देते थे, उनका बैंड बजा देते थे वो, है ना, उनकी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा युद्ध लड़ते थे कि दूसरे राजाओं का दम निकल जाता था, ठीक है। औरंगजेब को भी परेशान कर दिया था। अफजल खान का नाम सुना ही होगा आपने ना, इस तरीके से अफजल खान को तो मतलब मार ही दिया था। तो दैमाबाद हम उससे याद कर सकते हैं। अब दैमाबाद केवल याद करने से भी काम नहीं चलेगा, हमको ये भी याद रखना है नदी कौन सी है, प्रवर। अब जो प्रवर नदी है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रवीण समझते हो, प्रवीण, तो प्रवीण का मतलब होता है तेज होना किसी का ना, बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना, है ना, किसी काम में निपुण होना। तो हम कह सकते हैं भाई छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो क्या करते हैं, दुश्मनों को दम निकाल देते हैं, दैमाबाद। क्यों, बिकॉज ही इज़ प्रवीण, प्रवीण है वो, यानी प्रवर है वो। तो इस तरीके से हम थोड़े से निमोनिक्स बना के इसको ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है। भाई ईस्टर्न मोस्ट इंडिया में तो होगी नहीं, क्योंकि हमको पता है पाकिस्तान भी हिस्सा है, तो पाकिस्तान में कौन सी होगी, सुतका गेंडोर, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट की बात हो रही है, तो ईस्टर्न मोस्ट तो इंडिया में होगी, वेस्टर्न मोस्ट पाकिस्तान में होगी। तो वेस्टर्न मोस्ट जो पाकिस्तान में वो सुतका गेंडोर होगी। अब सुतका गेंडोर को कैसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई रहती है, दोनों देश एक दूसरे की सुताई करना चाहते हैं, तो उससे आपको सुत याद रह जाएगा। अब सुत याद रहेगा तो सुत का गेंडोर आप याद इजीली कर सकते हो। अब हम ईस्टर्न मोस्ट की बात कर लेते हैं। भाई ईस्टर्न मोस्ट कहाँ होगा, यूपी में होगा। अब यूपी में भी कहाँ होगा, ईस्टर्न यूपी में तो होगा नहीं, वेस्टर्न यूपी में ही होगा। वेस्टर्न यूपी में जो जगह है ना, वो जगह मेरठ के पास में, ठीक है, मेरठ। अब मेरठ में कौन सी जगह, अतरंजी खेड़ा, ठीक, अतरंजी खेड़ा। अब आपको ये पता ही होगा कि मेरठ में एक पॉपुलर नदी है, नहीं भी पता तो याद कर लो भाई, कि मेरठ में, ये गाजियाबाद में, या आसपास में एक नदी पड़ती है, इसका नाम है हिंडन। देखो यहाँ लिखा भी है हिंडन, हिंडन यूपी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों लोकेशन याद कर लिया। आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, यूपी में अतरंजी खेड़ा, यहाँ क्या हो गया, सुत कागेंडोर, यहाँ क्या हो गया, दैमाबाद, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सुत कागेंडोर नहीं होगा, यहाँ पे आपका मांड होगा, है ना, और यहाँ पे सुत कागेंडोर हो जाएगा। सुत कागेंडोर तो पाकिस्तान में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चारों लोकेशंस को अपनी याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल सिटीज़ की। तो कैपिटल सिटीज़ उस टाइम पे तो हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था। अब पोर्ट्स कौन कौन से थे, पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो भाई एक तो हमारे यहाँ पे भी होगा लोथल, लोथल के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। लोथल में क्या डॉकयार्ड है यहाँ पर, है ना, इसको भी याद रखना। डॉकयार्ड क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुत कागेंडोर की, इट इज़ इन पाकिस्तान। अल्लादीनो, बालाकोट, कुंटसी। अब सोचो बालाकोट तो कितना पॉपुलर हो गया था, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी। तो इस तरीके से हमको एक बार हल्की सी नज़र घुमा लेनी है कि भाई लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, और आप याद रख पाओगे। जहाँ जहाँ पे कोशिश हो सकती है, आई विल ट्राई टू मेक द निमोनिक, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन कौन सी साइट थी, यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा है, और कौन सी साइट है, हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है। तो हम देखते हैं कि साइट है पहली हड़प्पा, हड़प्पा पे नदी कौन सी है, रावी है। अब इसको कैसे याद करें, देखो रावी को ऐसे याद कर सकते हैं रवि से, रवि, रवि मतलब सूरज। अब सूरज की धूप में कोई व्यक्ति बहुत देर तक खड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका रंग काला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। तो हड़प्पा रवि, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद में बात क्या होती है, अब कोई कहता है यार तुम सूरज में खड़े रहोगे ना तो हरे हरे हो जाओगे, काले काले हो जाओगे, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, सहीवाल, सही कह रहे हो। स्टेट कौन सा हो गया, पंजाब, ये तो आपको पता ही है ना। कंट्री पाकिस्तान, ये भी आपको मालूम ही है। तो ये हल्की सी बेसिक सी चीज़ होगी कि साइट कौन सी है, रिवर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, कंट्री कौन सी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सकेवेटर्स कौन है। अब भाई देखो बात क्या होती है कि आप सूरज में खड़े रहोगे, रवि में खड़े रहोगे तो क्या हो जाओगे, हरे हो जाओगे। तो उसके बाद में जो एक्सकेवेटर है उसको आप पे दया गई, तो क्या नाम बन गया, दयाराम। अब सहानी कैसे याद करोगे, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ना सरनेम्स की, तो सहानी जो सरनेम होता है जनरली सहानी लोग पंजाबी होता है। अब क्योंकि सहानी लोग पंजाबी होते हैं और ये आपको पता है कि साइड जो है पंजाब में, तो इससे भी आप याद कर सकते हो कि दया आपने ऐसे याद कर लिया कि हरा हरा हो गया, और पंजाबी अपने मतलब सहानी अपने ऐसे याद कर लिया क्योंकि पंजाब में ही सहानी सरनेम जनरली पाया जाता है। तो एक नाम तो आपका कंप्लीट हो गया इससे, ठीक है। अब दूसरा नाम है व्हीलर। अब व्हीलर तो मॉर्टिमर व्हीलर जनरली लोग जानते हैं, है ना। मॉर्टिमर व्हीलर वही व्यक्ति है जिसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी दी थी, जिसने कहा था कि जो आर्य हैं बाहर से आए हैं, भारत में आके आक्रमण कर दिया उन्होंने, यहाँ के जो मूल निवासी उनको परेशान किया। हालांकि वो थ्योरी अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जगह माइग्रेशन हो चुकी है, लेकिन ठीक है, याद करने में आसानी होगी, है ना। व्हीलर यहाँ पे भी आ गया। तो ये दयाराम साहनी आपको समझ में आ गया। एक माधव स्वरूप वत्स भी है, इसको भी एक बार देख लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है।
तो इस तरीके से हमने हड़प्पा को कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा कि हड़प्पा है, नदी कौन सी है, हरा है, कैसे हो गई, नदी कौन सी थी, रवि नदी थी। अब रवि नदी थी कहाँ पे थी, पंजाब में थी। अब भाई क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। अब तुम रवि में खड़े रहोगे तो क्या हो जाओगे, हरे हरे हो जाओगे, काले काले हो जाओगे। ये सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको देख के जो एक्सकेवेटर्स उनको दया आ जाएगी, तो क्या हो गया, दयाराम साहनी। दूसरा नाम क्या हो गया, शांति स्वरूप, सॉरी माधव स्वरूप। अब ये स्वरूप क्यों है, स्वरूप इसलिए क्योंकि देखो अब खड़े रहोगे ना धूप में तो आपका क्या होगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा। सूरज जो होगी आपकी वो खराब हो जाएगी, स्वरूप में क्या हो गया, फेस हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो जब हम मोहनजोदारो की बात करते हैं ना, तो मोहनजोदारो को कैसे याद कर सकते हैं, दारू कैसे याद कर लो, दारू है। ठीक है, दारू। आपने जैसे ही दारू याद करी तो क्या होगा, अब दारू के पीछे लोग क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, नहीं कर लेते। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, लड़काना हो गया। लड़काना कर लो, है ना, लड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया। खूब लड़ाई करी उन्होंने, लड़काना। इतनी लड़ाई करी, एक दूसरे को काना कर दिया। नदी कौन सी होगी, नदी होगी सिंधु, यानी कि इंडस। अब कैसे याद कर सकते हो यार, मतलब जो शराबी है ना, जो दारू के लाते हैं उनको उनको इंडस नदी में भी यही नजर आ रहा है कि पानी नहीं है, यहाँ पे भी वाइन है, यहाँ पे भी विस्की है, उनको ऐसे नजर आ रहा है। तो मोहन जो दारू। अब भैया अगर कोई व्यक्ति इतना दारू पीने वाला होगा और इतना परेशान कर देगा तो एक्सकेवेटर क्या करेगा, उसको दारू बैन करवाएगा उसकी, इसलिए नाम क्या आ जाएगा, बैनर्जी। ठीक है, बैनर्जी। अब इसको रखालदास बैनर्जी याद कर लो या आर डी बैनर्जी याद कर लो, एक ही बात है, काम चल जाता है उतने से भी। ठीक है। क्षेत्र कौन सा हो गया भाई, सिंध हो गया। अब और कौन से नाम है इसमें, एक तो व्हीलर आ गया, व्हीलर यहाँ भी था, व्हीलर यहाँ भी था, एक नाम हो गया मैके। तो इस तरीके से आप एक मैके को भी हल्का सा नजर घुमा लो। और हमने देख लिया कि भाई मोहनजोदड़ो क्या है, कौन सी नदी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लड़काना है, सिंध क्षेत्र है, और उसके अलावा पाकिस्तान में हो गया। अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो की। तो चनहुदड़ो जो जगह है ना, ये भी पाकिस्तान में है। चनहुदारो बोल सकते हैं इसको, जैसे ये था मोहनजोदारो, ये है चनहुदारो। अब चनहुदारो में भी क्या होगा, ये भी दारू आ रही है, सिंधु नदी, यहाँ भी दारू आ रही है, इसको भी सिंधु नदी में दारू नजर आ रही है। लेकिन वो था मोहन, मोहन है आम आदमी। अब वो आम आदमी है तो लड़ाई करता है। लेकिन जो चनहुदड़ो है ना, चनहुदारो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो नवाबशाही, तो नवाबशाही हो रही है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नवाबशाही, इसलिए यहाँ लड़ाई नहीं है। तो जैसे ही मोहन की बात आएगी वो आम आदमी है, वो लड़ाई करेगा। और जैसे ही चन की बात आएगी, चनहुदारो की बात आएगी, वो बड़ा आदमी है, वो नवाब है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो इनको। स्टेट कौन सा हो गया, सिंध हो गया। कंट्री पाकिस्तान हो गई, इसमें भी लोकेशन वही है, मैके और एनजे। तो इस तरीके से मैंने छोटी सी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए, है ना। निमोनिक्स के जरिए हम जो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, जैसे कि रिवर्स याद करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो इन रिवर्स को आप एक बार मैप पे तो देख ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम द मैप अगर आप इस तरीके से भी देखोगे ना तो आपको आसानी होगी याद करने में। देखो मैं यहाँ पे भी आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कि कैसे है। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप मैप खुद ड्रॉ करके उनको ड्रॉ करोगे ना, रिवर्स को रिवर्स ड्रॉ करोगे कि भाई ऐसे इंडस नदी बह रही है, यहाँ से कौन सी नदी इसमें आ रही है, ये कौन सी नदियाँ आ रही हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज और उनकी लोकेशंस, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो ये आप अपना एक होमवर्क समझो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दी कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।